न्यूज भारत प्लस लोक सरकार अगर वादा करती है तो उन्हें पूरा भी करना चाहिए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत प्लस। मैं आपके साथ हूं राजू कुमार पटवा। इस वक्त मेरी मौजूदगी मानपुर प्रखंड अंचल कार्यालय में है और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि यह धरना प्रदर्शन जो है वह रेलवे लाइन के कारण विस्थापित गरीब भूमिहीन परिवारों के वास भूमि पर पर्चा के साथ चिन्हित भूमि पर बसाने पर लापरवाही के खिलाफ यह चल रहा है। हम आपको बताते चले, ये जो रेलवे लाइन दूसरी जो गया स्टेशन से विपरीत एक और रेलवे लाइन जो बनाई जा रही है, जो गेरे से जाकर रसलपुर में जोड़ी जाएगी, तो वहाँ पर ये दलित बस्ती के लोग बसे हुए थे और उन्हें कहीं ना कहीं यह नोटिस जारी कर दिया गया कि यहाँ पर अब रेलवे लाइन जाएगी, तो इन्हें विस्थापन कर दिया गया। हालांकि इनका विस्थापन जो है वह सादीपुर पंचायत के एक जगह चिन्हित कर किया गया है, लेकिन इन्हें पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इन्हीं के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ के समाज सेवी से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक इन्हें सरकार वादा की है इन्हें भूमि देने के लिए और क्या होना चाहिए, अब तक कहाँ पर कार्रवाई रुकी हुई है। जी बताइए, क्या नाम है? सुदामा राम, भाकपा माले प्रखंड सेक्रेटरी। क्या समस्या हुई आप लोग के एक देश से धरना प्रदर्शन पर? सादीपुर और ब्रजेश नगर का है। सीओ साहब 25 सितंबर के ही गए थे, हम लोग से वार्ता किए और कहीं कि आप लोग के चलिए ज़मीन देख लीजिए। हम लोग भी देख भी लिए और कहीं कि 8 रोज के अंदर में आप लोग के वहाँ परवाना दे के बसा देंगे। बाकी आज जो है कि 4-5 महीना हो गया, अभी तक किसी तरह से वो टहलावा देते रह रहे हैं। यहाँ तक के एसडीओ साहब भी वार्ता किए और बैठ के वार्ता हुआ और कहीं कि आप लोग के पक्का मकान देंगे, समुदाय भवन बनावेंगे और रोड के साथ आप लोग के ज़मीन देंगे और आप लोग के बसाने का काम करेंगे। बाकी आज तक एसडीओ साहब भी आज तक चुप्पी बैठे हुए हैं। जब बात करते तो कहते बस 8 दिन समय दीजिए, मुहर्रम के टाइम है, मुहर्रम होने दीजिए सुदामा जी, ताकि हम बैठ के आप लोग के देंगे। बाकी आज तक सीओ साहब भी टाला रहे हैं और एसडीओ साहब भी टाला रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का नापी करके ज़मीन मन बसा दिया जाए और जो पक्का मकान है और जो रोड और स्वास्थी के बात किए हैं उसको हम लोग के दे दीजिए। हम लोग और कुछ नहीं आपसे चाहते। अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? अभी तक करीब 50 के ऊपर से मिल चुका है। अभी 25 को और बाकी रह गया, उसको हम लोग के लेना है। हम आपको बताते चले तो अंचलाधिकारी मानपुर ने हमें यह सूचित किया था कि कुछ लोगों को आवंटन कर चुका है। यहाँ पर स्थानीय जो नेता हैं वह बता रहे हैं कि 50 लोगों को लगभग उन्हें भूमि तो दिया गया है, लेकिन शेष लोग अभी तक बेघर हैं। क्या उन्हें पूर्ण रूप से उन्हीं की तरह मिलना चाहिए? क्या लगता है सर, इस तरह आधा आवंटन हुआ और आधे लोगों को अभी तक बेघर हैं, क्या समस्या? नहीं, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं कि सरकार की जो मंशा होती है, और आप नियम कायदा भी पढ़िएगा तो जो भी आप हम लोग सरकार भी कहती है कि हम उजाड़ने से पहले बसाएंगे। जी बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, हवा में तो रहेगा नहीं। तो जो भी आप विस्थापन करते हैं तो उनको बसाने के इंतजाम के साथ करते हैं। मगर ये बताएं कि सितंबर में आप सब लोग जानते हैं कि गया में जो एक नई रेलवे लाइन बन रही है, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड जो कॉरिडोर है, उसके लिए फिर मानपुर में जो जोड़ा मस्जिद के पास ब्रजेश नगर है, दलित बस्ती थी, लंबे समय से दशकों से लोग रह रहे थे, उसको हम लोगों ने सहमति के साथ कि हाँ एक नई जगह उसके विकल्प में मिलेगी, हटा दिया गया। इसी कार्यालय में हम लोग को जनवरी में ठंड में 50 लोगों को परवाना भी मिला। परवाना मतलब उसका जमीन का जो कब्जा का जो उसका कागज, वो लोग जाकर बस गए। अब हुआ ये कि हम यही कर रहे हैं कि जो हर प्रक्रिया में लंबा आप कर रहे हैं, पहले तो आपने उजाड़ दिया लोगों को, परवाना देने में आपने सितंबर से जनवरी कर दिया। कड़ाके की ठंड से भीषण गर्मी की ठंड है, फिर ये जून बीत गया, अब ये पूरा बारिश का मौसम आ रहा है। अब जब परवाना दिया जनवरी में तो अभी तक उनको जमीन का कब्जा नहीं दिया जी। तो जमीन का आप कब्जा देंगे तब तो वो लोग वहाँ पर रहेंगे। आपने ऐसे ही जमीन अलॉट कर दिया, वहाँ पे दबंग है, दिक्कत है, कई तरह की मामला है, तो फ्रेश करके जमीन को अलॉट करना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उजाड़ने से लेकर के बसाने के बीच, कब्जा करने के बीच, इसको ये लोग लंबा साल 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, तो इस बीच आदमी कहाँ रहेगा? पूरा का पूरा देखिएगा तो अमानवीय स्थिति में लोग, असुरक्षित माहौल में, पूरा ठंडा हो गया, पूरा गर्मी हो गया, पूरा बरसात हो गया, ये रहने की स्थिति है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वार्ता हो रही है, सहमति बन रही है और अमल नहीं हो रहा है। तो उसी को लेकर गरीबों की नाराजगी थी। आज हम लोग इसीलिए आए कि अब यहाँ पर धरना देंगे और जब तक वहाँ पे बसाने का गारंटी नहीं होगा तब तक यहाँ पर से नहीं जाएंगे। यही लोगों का मूड है
और ये अचानक से नहीं हुआ। लोगों को बार बार ठगिएगा, धोखा दीजिएगा। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि अपने ही बात से मुकर जाते हैं। सीओ हैं, एसडीओ हैं, बस कभी दशहरा है तो कभी मुहर्रम है तो कभी दिवाली है, लग रहा है कि इन लोग सारा प्रशासनिक तंत्र उसी में लगा रहता है। तो ये सब निकम्मा लोग हैं जिसको एक काम को शुरू से आखिर तक कंप्लीट करना नहीं आता है, पेंडिंग में रखना है। और सरकारी साहब जो मिला हुआ है, बुलडोजर राज चल रहा है, तो बुलडोजर राज जो आप चला रहे हैं, कभी आप बाजार में चला रहे हैं तो आप उसकी आजीविका है, उसका उपाय कीजिए, नहीं तो वो कुछ और करेगा। घर है, परिवार है, वो उजाड़ते हैं तो अच्छा लगता है। आपने कितने लोगों को अभी तक जमीन दिया, दुकान दिया? हर जगह हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में उसके लिए है। हर आदमी 5 लाख दे के दुकान नहीं खोलेगा, गरीब लोग फुटपाथे पर दुकान चलावेंगे। और उजाड़ देते हैं आप, तो उनको बसाइए भी, उनकी आजीविका है। तारिक अनवर, भाकपा माले, राज्य कमेटी सदस्य। तो इस तरह से आपने देखा कि दलित लोगों को वादा तो केंद्र सरकार कर रही है कि उन्हें ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि कुछ ही लोगों को आवंटन करके उन्हें बसाया भी नहीं गया और काफ़ी लोग अभी बेघर हैं। कब तक इन पर कार्रवाई होगी और किस तरह यहाँ पर सरकार उन्हें ज़मीन देगी, यह सवाल बनता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत प्लस, राजू कुमार के साथ, गया जी, बिहार से।